मुझे अपने परिवार वालों को आज रोटी देनी है, मुझे 10 दिन के बाद रोटी नहीं देनी है उनको, मुझे आज रोटी देनी है। तो ये सब, जैसे एफएटीएफ का मामला आपने बोला, शुरू शुरू में आपने बोला था एफएटीएफ का मामला, ये सब होगा, ये सब भारत, इसमें कितना भारत इन्वॉल्व है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारत हर लीगल तरीका, हर इंटरनेशनल तरीका इस्तेमाल करेगा, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां कसना, धीरे धीरे टक 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 टक, पूरा भारत इस्तेमाल करेगा मैक्सिमम किस तरीके से, और ये होगा, ये डिप्लोमेसी के तहत ही होगा, इसमें देयर इज नो मिलिट्री एक्शन इन्वॉल्व, इट इज ऑल डिप्लोमेसी। लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए भारत को, इसलिए कि जब कोई बड़ा हो रहा होता है या आगे बढ़ रहा होता है, चाहे वो कंट्री हो या कोई इंसान हो, कोई इंडिविजुअल हो, तो अगर कोई उसको अपने से कमजोर नजर आ रहा है, किसी वक्त कोई मुश्किल में है, उसको उस वक्त और दबाना मेरा नहीं ख्याल कि ये सूट करेगा भारत को। आरजू जी, ऐसा है कि पाकिस्तान जो करता है वो करना बंद कर दे, भारत ही करना बंद कर देगा। इट्स अ सिंपल ट्रेड ऑफ। देखिए कौन बड़ा, अगर हम बड़े हैं, अगर आज हमारे पास थोड़े बहुत पैसे, तो अमेरिका ने थोड़ा ना दिए, तो हमने खुद कमाए। तो कोई अमेरिका हमारे ऊपर एहसान तो नहीं जता सकता कि हमारी वजह से तुमने ये करना, नहीं है आपकी वजह से नहीं करा, हम खुद इस लायक बने, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल्सो दिस आरजू जी, कि अमेरिका को एक बात समझ लेनी चाहिए अब, और पाकिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया एक बात समझ ले कि भारत को अगर, देखिए बात पता क्या होगी, हमें पता है कि जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो आईएसआई फंडेड है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनको, ना उनको मरवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो दंदनाते रहते हैं कनाडा में, लंदन में, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा, आप सपोर्ट करिए, 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा, 1 साल के बाद आपको आईएमएफ का अगली खेप मिलेगी। ये सब जितने भी इंटरनेशनल चीजें हैं, इसका इस्तेमाल करके भारत इतना कर देगा कि एक दिन पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई सुनो, कश्मीर गया भाड़ में, खालिस्तान गया भाड़ में, अब पाकिस्तान को बचा लो। भारत आपको तब तक धकेलता रहेगा जब तक आप इस नहज में न पहुंच जाएं कि जब हर एक 22 करोड़ में से हर एक पाकिस्तानी ये बोले कि बॉस गड्ढे में जाए कश्मीर हमारी तरफ से, कल जाता है आज चला जाए, आज जाता है अभी चला जाए, हमें अपने मुल्क को बचाना। और भारत करता रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। प्रेशर होता रहेगा, धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रेशर। हल्का हल्का एक एक करके चूड़ियां कसनी, एक एक करके, धीरे 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 ये होता रहेगा। आरजू जी, आप जो चल रहा है ना पाकिस्तान में अभी पूरा मामला, आप देखिएगा और आप उसको डॉट्स कनेक्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा आप लोग क्यों एफएटीएफ में हैं। इतनी शर्तों में से इतनी पूरी हो गई, सिर्फ एक बाकी है, हम लोग क्यों हैं। आईएमएफ का लोन मिलना था, अप्रूव हो गया, लेकिन बोला कि 2 महीने के बाद अब हम आएंगे वहां पे पाकिस्तान में चेक करेंगे, फिर क्यों हो गया। एफएटीएफ का बार बार डिले क्यों। ये 8-10 चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वो तो हम हमेशा ही गुजरते हैं, वो तो मैं बचपन से सुन रही हूँ। लेकिन बचपन से आप सुन रही हैं, लेकिन इतना कभी आपने नहीं सुना होगा कि आज की तारीख में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को सिर्फ चुप रहना है। इंडिया को आप देखिएगा, वहां पे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात करते हैं 370-35 से, कश्मीरियों का ये फलाना ढिमका, पूरा उन्होंने बात करी। शहबाज शरीफ का जवाब कौन देता है? फॉरेन ऑफिस का एक जूनियर अधिकारी, एक जूनियर ऑफिसर। बिल्कुल, कायदे से प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए, प्रोटोकॉल के तहत। यहां पे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, यहां पे फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं, यहां पे 10-12 साल की नौकरी वाला कोई ऑफिसर, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जवाब दे रहा है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। कहानी खत्म। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे गौरव जी के, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, इसहाक डार साहब अमेरिका पहुंचे हैं आईएमएफ से बात करने, और वो एयरपोर्ट पे जो एक हमने देखा बदतमीजी पीटीआई वर्कर्स की तरफ से, क्या इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान का अगर इस तरह से कोई भी जाता है? ठीक है जो कह लें, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर तो है इस वक्त, इस किस्म का बिहेवियर क्या शो करता है, इंप्रेशन क्या जाता है? बात यह है कि इमरान खान ने लोगों को जिहाद पे लगा दिया। अब जो बंदा कर रहा है ना, जो उसको चोर चोर कह रहा था, तो मैंने वो वीडियो देखा, जो चोर चोर कह रहा है इसहाक दर को, तो वो भी सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान का भला कर रहा हूँ, वो मैं पाकिस्तान का बुरा कर रहा हूँ ऐसा नहीं सोच रहा, वो कह रहा है मैं भला ही कर रहा हूँ पाकिस्तान का, मैं तो सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मैं नए पाकिस्तान का सिटीजन हूँ, इमरान खान वाला नया पाकिस्तान में उसका सिटीजन हूँ।
तो सब कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हर जगह जाना, अस्पतालों में घुसना। ये तो जो नवाज शरीफ की वाइफ थी वो आईसीयू में थी, आईसीयू में घुस गए थे लोग, तो पीटीआई वाले हम्म, अपने फोन का कैमरा ऑन करके डॉक्टर के हम्म, गाउन पहन के ये आईसीयू के अंदर घुस गए थे। उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। वो बेचारी बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग औरत अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में, आई थिंक कैंसर था उनको, कुलसूम नवाज जी जी। को कैंसर था। इनको तब रहम नहीं आया कि वो 65-70 साल की महिला हैं, ओल्ड हैं, उनको कैंसर है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं, उनकी शायद कीमोथेरेपी चल रही थी, आईसीयू में पड़ी थी। आईसीयू में जाके इन्होंने रिकॉर्डिंग कर दी अंदर घुस के दरवाजे पर। ये देखिए, बात ये है ना कि इससे सिर्फ पीटीआई नहीं, बात सिर्फ पीटीआई नहीं, पूरा जो एक माशरा है उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि किसी भी लेवल पे जाके, आप तो पीटीआई की बात कर रहे हैं तो मैं पीटीआई का नाम लेके बोल लेता हूं कि किसी भी लेवल पे जाके गिर के जो अपना सियासी फायदा है। इमरान खान तकरीबन 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, तकरीबन 4 साल। आप किसी पीटीआई वाले को पूछिए, पीटीआई वाला कसम खा लेगा कुरान शरीफ पे हाथ रख के कि अगर इमरान खान 5 साल रह जाता, बस पूरे अपने 5 साल कंप्लीट कर देता, तो सीपैक भी कंप्लीट हो जाता, पाकिस्तान सुपर पावर भी बन जाता, इंडिया कश्मीर इस्लामाबाद में आके हैंड ओवर करता उसके कागज, अमेरिका घुटने टेक देता। वो मानते हैं ये सब चीजें, वो मानते हैं उसको।